खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आयुर्वेदिक भट्टी साहब, मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म साहब का जो दौरा इंग्लैंड था वो कुछ लंबा हो गया, तवील हो गया, और कुछ देखते हैं और पूछते हैं कि क्या मसाइल थे, ख़ास तौर पे जो एक अपॉइंटमेंट के हवाले से आजकल शोर मचा हुआ है। इमरान खान से बैकडोर रब्तों की कोई हकीकत है? सोशल मीडिया पे खबरें आ रही है, मगर कहीं से कंफर्म नहीं हुई। और 800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने का हुक्म दे दिया, यानी ये गरीबों पर लगेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेशन होगी, क्योंकि माजी में तो यही होता है। तो ये उन्होंने कहा कि जनाब, आप चूँकि फिस्कल डिसिप्लिन आपका ठीक नहीं है तो आपका खसारा बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए ये क्या सियासत पर असरअंदाज होगा। सऊदी अरब का सऊदी वलीअहद के दौरे की जो भट्टी साहब मनसूखी है, उसको भी इमरान खान से मनसूख किया जा रहा है। एक दफ़ा चीन का दौरा मनसूख हुआ था, बड़ा नुकसान हो गया हमारा, बड़ा फ़ायदा हो जाना था। तो ये इन दौरों से ही हमारे मसाइल हल होने हैं और मनसूख होने से हम बर्बाद हो जाना है। इस पर बाद में बात करेंगे। लंदन यात्रा पर आ जाते हैं। क्या फ़ाइनल हुआ, क्या फ़ाइनल नहीं हुआ? फैसला लंदन में होगा, पिंड होगा या इस्लामाबाद में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो कादी साहब, आपको मुबारक हो, आपके वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के दौरे पे पहुंच चुके हैं, वापस आ गए। ठीक है। तो जो दौरा लंबा हो गया, तो आजकल जहाज़ में अमूमन लोग रिस्क नहीं लेते, खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो जाए। तो हो सकता है मियाँ साहब सेहत के लिए वॉक की हो, लेकिन मुझे हैरत है जो ख़बरें आ रही हैं। एक तरफ तो तासुर ये है कि मोहतरम शहबाज शरीफ साहब बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अगर उनके पास आर्मी चीफ की तैनाती की डिसीजन पावर भी नहीं, पाकिस्तान की सबसे अहम तरीन तैनाती, उसकी वजह यह है कि वो 8-9 लाख फौज के कमांडर होते हैं। उनकी तैनाती का फैसला लंदन की बजाय पाकिस्तान में होना चाहिए। हमें ये याद रख लेना चाहिए, अंग्रेज़ों से निजात आज़ादी की हमने कब से हासिल कर ली है। मेरी तरह है जो शहबाज शरीफ चाह रहे थे, नवाज शरीफ ने टोटल रिजेक्ट कर दिया है, वो नहीं होता। इसी वजह से आज मोहतरम ख्वाजा साहब ने कहा अभी तक फैसला नहीं हुआ। ये इतने संजीदा मसला जो आर्मी चीफ की तैनाती है, जिसे मुझे और आपको किसी को भी डिस्कशन नहीं करना चाहिए, कंट्रोवर्सी जान के पैदा की ये तो खुद कर रहे हैं, हम तो कर नहीं रहे। 3 लोगों को कहा गया था कि तेनों बनावांगे आर्मी चीफ, अब बनेगा तो एक। काजी साहब, ये नॉन सीरियस पॉलिटिशियन क्यों संजीदा नहीं होते? अगर इख्तियार एक पीएम को दिया तो आप ऐसे शख्स जो कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं एक इश्तिहारी मुजरम, अभी तक तो है ना सजा याफ्ता के? नहीं, बिल्कुल हैं। वो कि इन्होंने पासपोर्ट जारी कर दिए, इनका इख्तियार था, ये जंगल के बादशाह, उससे मुशावरत करना। और दूसरा, आसफ अली जरदारी साहब ने अदम एतमाद में सबसे ज़्यादा रोल था, किरदार था। वो उन्होंने भी सुना है कि बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया है कि हमारी वजह से हुकूमत बनी, आप तो अदम एतमाद लाना ही नहीं चाह रहे थे। ये खुद दर्जनों दफ़ा कह चुके हैं अदम एतमाद तब कामयाब होती है जब इस्टेब्लिशमेंट साथ हो। ये मुस्लिम लीग नून की तमाम लीडरशिप कमो बेशतर कह चुकी है। तो अब काजी साहब, पाकिस्तान को आज़ाद हो जाना चाहिए। बहुत लेकिन बड़ी साहब, मैं एक साफ़ी हैं, चले उनकी इजाज़त के बाद, वैसे तो उन्होंने पब्लिकली ये कहा है, उन्होंने कहा है कि जितनी मर्जी है जो नवाज शरीफ साहब की ईगो की मालिश करते रहें, पब्लिकली उन्होंने कहा है, और बड़े साफ़ी हैं कि शहबाज शरीफ साहब लंदन में जाकर फैसला इधर ही होना है और फैसला उधर होना है। देखिए काजी साहब, आप जिनकी भी कर रहे हैं वो काबिल एहतराम है, मेरे से तो ज़्यादा हल बंदा है। फैसले में कहीं गड़बड़ है तो आज 14 तारीख हो गई है, 29 को रिटायरमेंट होनी है, नहीं हो रहा। फैसले में कहीं ना कहीं तसादम, सोच का तसादम, शख्सियत का तसादम, या कोई ना कोई ऐसा बैरियर है, वरना अदरवाइज जिसे भी करना है समरी आए कर दे, ताकि इस रोजाना कहता हूँ कि ये खुद करें, शहबाज शरीफ साहब खुद करें, क्यों नहीं क्योंकि ये हमारी इंतहाई मुश्किल और हार्डन्ड आर्मी जो हर वक्त जो है वो सैडल में होती है, जो आप दे रहे हैं, उसका मोरल का क्या बनेगा अगर ये लंदन में होना है? तो मैं गुजारिश है, यही बदकिस्मती है ना कि पाकिस्तान की। एक सेकंड, कल परसों मुझे कोई बता रहा था, वो जो इंडिया में नहीं कोई लगता प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति, एक खतून या पता नहीं कोई बंदा 80 लाख रुपया जीत गया। एक सवाल आया कि भारत का आर्मी चीफ कौन है, उसने कहा जी मुझे नहीं पता। उसने कहा टेलीफोनिक हेल्प ले ले, उसे भी नहीं पता था। तो इधर पिछले 6 माह से यही चल रहा है।
कौन आर्मी चीफ आएगा? यही तो कह रहा हूँ कि पूरी पार्लिमानी जमहूरियत जो है वो एक तैनाती के गिर्द घूम रही है। क्या बात है। जरा ख्वाजा आसिफ साहब की बात वज़ीर दफ़ा है, जरा वो सुनते हैं। तो बड़ी साहब फिर ये हो सकता है कि हम यहाँ जो लाहौर कैंप जेल है यहाँ से किसी कन्विक्ट से पूछें कि लाहौर का डीसी कौन होगा? वो बेहतर है, कन्विक्ट बड़े ज़्यादा बेहतर फैसला एक्सपर्ट होते हैं, 50-50 पर्चे होते हैं, 10-20 साल पकड़े नहीं जाते। लेकिन सवाल, अच्छा, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन ले सकती है? एक उसूलन तो लेने चाहिए, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट पे कितना वजन उठाए? कोई हुकूमत। एक सवाल आपने शाहजेब साहब का बड़ा अहम था, उन्होंने कहा ये बातें होने तो सी की बातें होने लगी हैं, इसका मतलब है ये भी किसी को लारा दिया गया था। देखे शाहजेब साहब का पूरा सवाल तो राब साहब जरा दोबारा सुनाए, कई सब आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। इसका मतलब है जो र्यूमर आ रही थी कि तोसी का वादा किया जा रहा है, उसमें हकीकत ही उस पर ख्वाजा साहब ने उसका इख्तलाफ नहीं किया और दोबारा तस्लीम किया जुर्म। बड़ी साहब कह रहे हैं दोबारा सुना दें भाई, हम इनकी बात नहीं टाल सकते। बड़ी साहब मेरी इतला में तो इस वक्त दुनिया के किसी मुल्क के ऐसे वज़ीर दफ़ा इतने मजबूत और बाइख्तियार वज़ीर दफ़ा किसी मुल्क में नहीं होगा जो हमारे हैं। तो फिर ये खुद क्यों नहीं फैसला करते? देखें, आपको याद होगा उन्होंने कहा सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई थी कि तोसी की बातें शुरू हो गई थी। उस पर ख्वाजा साहब ने इसको तस्लीम किया, इस पर रिबन ने किया। आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन में ख्वाजा साहब ने खुद कहा रात 4 बजे मैंने फ़ोन किया, मैं हार रहा था, मैं कामयाब हो गया। तो जब आपके वज़ीर दफ़ा पाकिस्तान से इंटरव्यू ले हमारे सीनियर साफ़ी ब्रदर और वो कहे हाँ हम मुशावरत के लिए आए हैं, इसका मतलब है आइन में जो हमने पढ़ा है उसमें कहीं नहीं लिखा कि किसी मुजरम से मुशावरत की जाए। एक समरी होती है, वजारत दफ़ा उसको भेजी जाती है, आर्मी चीफ की तरफ से वजारत दफ़ा के पास जाती है, वो जाती है। लेकिन ये एक नई रविश पैदा कर रहे हैं। कल को वो ये कह दें कि मैं फ़लाँ आदमी नहीं करता, उसमें अगर वज़ीर आज़म उनके भाई मोहतरम नवाज शरीफ, वो ख्वाजा आसफ एक पेज पे नहीं है, फिर मौलाना साहब के भी एक कोई ना कोई उम्मीदवार होंगे, आसफ अली जरदारी साहब एक ज़ीर सियासतदान है, उनके भी होंगे। तो इसको मजाक बनाना, इसको मज़क्का है, इस तरीके से डील करना, ये नॉन सीरियस है। ये अच्छे हुक्मरानों की निशानी नहीं, उनकी डिसीजन पावर होनी चाहिए। आप जिसको भी बनाएं लेकिन खुद बनाएं। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, अल्लाह ने आपको अच्छा बनाया या बुरा बनाया, गलत हुआ या सही हुआ, इम्पोर्टेड है या लोकल है, ये डिबेट बाद में। लेकिन साहब मुझे एक बात तो बताएं, ये हम एक लॉफिंग स्टॉक दुनिया में बन गए। मैं छोटी छोटी बातें करता हूँ कि जी हम वहाँ जाके पूछने जा रहे थे, साढ़े पल्ले कख नहीं है, हम कर नहीं सकते, एक्सटेंशन देनी है नहीं देनी। उधर लंदन की कोर्ट कह रही है कि भाई आके 13 तारीख को पेश हो। भाई यहाँ प्राइम मिनिस्टर में और आम आदमी में कोई फ़र्क नहीं है। उधर हमारे प्राइम मिनिस्टर पेश होगा जाके अदालत में, और वहाँ पे पहले वो कह रहे हैं जी हमें वो दे दे। यार कोई इससे आला रियासत और मुल्क, और उस मुल्क तो बहुत अच्छा है मगर ऐसी आला हुक्मरान इशराफिया कहीं इस पाए की होगी नहीं। काई साहब, पाकिस्तान एक दुनिया से अलग है। टोटल कितने ममालिक हैं दुनिया में? पता नहीं कितने ने, मैं तो भूल ही गया। 199 190 है या 200 है या 100। मगर एक बड़ा है ये तो मेरा कभी पूरे दुनिया में ऐसी एक मिसाल लाए कि किसी शख्स पर केस चल रहा हो, 4 महीने से फर्द जुर्म आयद ना हो, कभी उन्हें नमूनिया हो जाए, कभी कमर दर्द हो जाए, कभी खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला सबको सेहत दे, और उसको रातों रात वज़ीर आज़म बना दिया जाए। कोई मिसाल कभी सुनी है ऐसी? यहाँ तो मेरी रहनुमाई फरमाए ना कि फलां ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो ये तो पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि हमने जिसे अकल तस्लीम नहीं करती, जिसे कानून तस्लीम नहीं करता, जिसे अखलाकियात तस्लीम नहीं करती, जिसे माशरा तस्लीम नहीं करता, लेकिन आप उन लोगों को ले आते हैं। ये बड़ी साहब, ये जो इतने तरक्की याफ्ता मुल्क हमारे से कैसे पीछे रह गए? बरतानिया में कोई वीडियो मेकिंग इंडस्ट्री नहीं है। देखे बरतानिया में होता है वोट से, यहाँ वीडियो नहीं बनती। वहाँ आपको देखा होगा कि मरियम नवाज साहबा ने खुद फरमाया था कि मेरे पास अहम 3 शख्सियात के वीडियो है, और गालबन कैप्टन सफदर साहब ने फरमाया था फुल शो। उसके बाद उन्हें रिलीफ मिले कि नहीं मिले? गलत बात ना करें, मरियम का केस कैसे ख़त्म हुआ, और उसके बाद तो ये म्यारी निज़ाम बरतानिया में क्यों नहीं है? हुकूमत इमरान खान को चाहिए अच्छा वीडियो बनाने वाला हायर करे। वो पब्लिक के पीछे लगे हुए हैं, लोगों को जगा रहे हैं, शऊर पैदा कर रहे हैं। अच्छी बात है, करें यार। 30-40 हज़ार का कैमरा लें, लेकिन नहीं। अच्छा, उसके लिए किसी के घर में घुसने की एक्सपर्टी, किसी के मोबाइल में घुसने की एक्सपर्टी, वो हर आदमी को नहीं हो सकती। उसके लिए कुछ और भी काम करने पड़ते हैं।
बाकी ईसा खबरा के बाद आपने सुना था बचपन में जब वो खबरनामा लगता था, तो बदकिस्मती ये है जिस मुल्क में कन्विक्टेड बाहर बैठा हो उससे फैसला लें, जिस मुल्क में 4 माह फर्द जुर्म आयद ना हो, रातों रात वजीर आज़म बन जाए और पूरी की पूरी कबीना के नाम ECL से निकाल दिए जाएं, ये क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। ये मुसलसल जमहूरियत का 14वां साल और कानून का जनाजा किस धूम से निकल रहा है, आज को जरा गौर से देखो। वही मेरे सवाल का आप जवाब नहीं देते। बरतानिया हमसे नहीं सीख सकता, उसका जुडिशियल सिस्टम क्या है, उसको क्या मसला है? देखें, बरतानिया में अगर बरतानिया में ये रवायात जारी करना चाह रहे हैं तो इमरान नवाज शरीफ साहब को बरतानिया का वज़ीर आज़म बना दे, यहाँ वहाँ मार्शल लॉ लग जाएगा, यहाँ इनकी वहाँ के आर्मी चीफ से फंडा हो जाएगा, चलो चेक करवा लो। चले ये तो एक मफरूजे पे और तफन्नुन तबा के अच्छा, साड़ी गल मफरूजा भी भैड़ी है, तो फिर फैसला वहाँ से क्यों करा रहे हो, फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे? फैसला तो मैं तो यही कह रहा हूँ, क्योंकि कल कोई अगर कॉन्विक्ट जो है यहाँ पे रिट कर देता है कि भाई क्या हम जो कॉन्विक्ट्स हैं इसी मुल्क के रहने वाले हैं ना, कोई हमारे भी राइट्स हैं, कोई हमें अपॉइंटमेंट का राइट दे दे, हमसे मशवरा किया करें, चलें वजीर आजम तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो बड़ी बात है, AC तहसीलदार हमसे पूछ लिया करें। आपका राइट रखने के लिए 800 अरब रुपए के नए टैक्स लगा तो रहे हैं, बाद में आना, वो छुरी आप पर ही गिरेगी, अवाम पर ही गिरेगी। आप मियाँ साहब के मुकाबले में यहाँ जो चंद खानदान है, देखें काजी साहब जो अरब खरबपति लोग हैं वो आम आदमी का दोस्त नहीं हो सकता, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है वो कानून से बाला है, ये हमेशा साबित किया हमारे हर लेकिन वो लंदन वाले कहते हैं भाई हम तो बराबर ही समझते हैं, चलें हम उन्हें हमसे ही सीख लेना चाहिए। ये ज़रा राना साहब की कोई बात सुनाना चाह रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब, सुनाएं जी। अच्छा भट्टी साहब, वो तो 3 जगह पे तो हम देख चुके हैं कि ज़ख्म है और वो वीडियो जो है वो एक सिंगल शॉट है। अच्छा काजी साहब मैं गुजारिश इस तरह की ज़ालमाना बात। नंबर ये वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह साहब, मैंने अरशद के पोस्टमार्टम के लिए इनको 2 मैसेज किए हैं, लेकिन ये सुना है बीमार है, अल्लाह ताला इनको सेहत दे। लेकिन क्या इस शख्स को वज़ीर दाखिला रहना चाहिए? वो कसम खा रहे हैं अल्लाह की कसम से गोलियां नहीं लगी, फ्रॉड है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं इमरान खान के साथ, मेरा तो PTI से नहीं वास्ता, अगर उसको गोली ना लगी होगी तो जो चोर की सज़ा मुझे सज़ा। इस झूठ बोलने पर इनसे रिज़ाइन ले लेना चाहिए। पूरी मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान मौजूदाना तौर पर बचे, एक नहीं 2 जगह से फायरिंग हुई, इतलात के मुताबिक, खबरों के मुताबिक 2 जगह से। जो उधर शहीद हुआ है वो जो नवीद झूठा तोता छोड़ा था उसके नहीं, वो गन से फायर हुआ, उसकी बुलेट बड़ी है। तो काजी साहब सियासत को ज़ाती दुश्मनी में बदल के एक वज़ीर दाखिला को, अब वज़ीर आज़म को चाहिए इमरान खान साहब की तीमारदारी करने जाएँ और अपने इत्तफाक अस्पताल के डॉक्टर ले जाए। अगर वो ज़ख्म ठीक है तो फिर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इमरान इस्माइल जो गवर्नर सिंध थे वो भी साथ थे, उनकी शलवार से 2 क्रॉस गोलियों के हुए हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला की तरफ से बच गए। इमरान खान की गोली घुटने से थोड़ी सी इधर लग जाती तो ज़ाया हो सकती थी, वो आर्टरी में लग जाती है। अगर सियासत में इंतकाम में इतने गंदे हो चुके हैं, हमने सच और झूठ, नेकी और बदी का फ़र्क ख़त्म कर दिया है, हम इल्ज़ामात के सर पे चलने लग पड़े हैं। मुझे राना साहब से बड़ा ही अफसोस है उनके इस बयान पे, लेकिन वो बीमार है। मैंने तो उनको किया, मैंने अरशद शरीफ के लिए मोहम्मद ज़ुबैर साहब को फ़ोन किया कि खुदा के वास्ते हमें इंसाफ ले दे अरशद शरीफ की शहादत पर, और मुसद्दक साहब को, राना साहब को भी मैंने मैसेज छोड़ा। हम इंसाफ कर नहीं सकते, हम साफ़ियाँ मांग सकते हैं। अरशद शरीफ की शहादत में बहुत सारे अहम डेवलपमेंट हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला ये जितना उस केस को दबाते रहेंगे, मैंने 1.5 दर्जन से ज़्यादा फॉरेंसिक एक्सपर्ट और ब्लाइंड केस ट्रेस करने वालों से दर्जनों दफ़ा मशावरत कर लिया। इंशाअल्लाह ताला उसके कातिल भी आएंगे, बज़ाहिर वो बहुत ताकतवर है। अच्छा, लेकिन कैसा, पहले ये बताएं, राना सनाउल्लाह ने एक वज़ीर दाखिला के पास इंफॉर्मेशन का होता है, एक साबिक वज़ीर आज़म को गोली लग रही है, गोलियां लग रही हैं, और उस पर ये क्या क्या सियासत क्या कर दे रहे हैं। बीच में एक रास्ता रखा है ना जी कि 4 गोलियां नहीं लगी उनके मुताबिक। और भाई एक लगी है गोली, तो एक से भी मौत वाक़या हो सकती है। ये देखें, खुदा का वास्ता काजी साहब, ये गोली कोई उन्होंने वो नहीं खाई जो बच्चे खाते हैं टॉफ़ी वाली कैंडी लैंड। ये गोली खुदा ना खास्ता इससे जान जाती है।
चंद इंचों का फर्क लेकिन होता ये है। वैसे इतना प्लेजेंट मंजर तो नहीं था, लेकिन इन बयानात के बाद मैंने इनके एक व्लॉगर को सुना कि जी वहाँ पे उन्होंने खून की बोतलें ट्रक के ऊपर रखी हुई थी। और कोई शर्म कर लिया करो भाई, नहीं। और करो, सियासत भी करो, कादी साहब अपना कासा लेसी भी बेशर्मों करो, की एक हैं? फौज भर्ती कर दी गई है। कालबाती चापलूसी भी करो, मगर इस तरह तो ना करो। मुझे भी एक नून लीग के दोस्त मिले, हमारे तो पुराने दोस्त हैं, उन्होंने कहा यार उसने खून किया है और ये ड्रामा है। मैं कहा यार मैं बहस नहीं करूंगा, आप कंटेनर पर चढ़े 2 बरस आप पे मरवाते हैं, ये ड्रामा तुम भी कर लो, तुम भी हमदर्दियाँ ले लो। और मैं क्या, तुम्हारे घर से 3 किलोमीटर दूर गोली चले तो तुम्हारे सांस रुक जाते हैं। खुदा का खौफ करो यार, एक साबिक वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है। अल्लाह ताला ये बात तो किसी राहगीर को ना गोली लगे, उधर एक बच्चा शहीद भी हो गया, उस पर मजाक करना। क्योंकि जब आप आवाम से मकबूलियत खो बैठते हैं, आवाम का जमे गफीर आपके खिलाफ सड़कों पर निकल आता है, आप बैसाखियों के ज़रिए अपने सहूलत कारों के जरिए हुकूमत पर मसलत होते हैं, एक सीट से आप कायम रहते हैं, किसी वक्त भी आपकी हुकूमत गिर सकती है। तो उस वक्त इतना तकब्बर, इतनी फ़िरौनियत, अल्लाह से माफ़ी मांगे। फ़िरौनियत अल्लाह को तकब्बर पसंद नहीं है। ये देखे ना, अब राना साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे, इन्हें गोली नहीं लगी, अल्लाह और ज़िंदगी दे, लेकिन अस्पताल है। इमरान खान 4 गोलियाँ खा के भी रोज़ाना टेलीफोन पर ख़िताब कर रहा है। इसे कहते हैं रब है, कोई माने ना तो माने। राना साहब के भी नहीं, मैं उनकी सेहत के लिए, मेरा अच्छा वरासा, मैं उनसे अलानिया कह रहा हूँ, उनकी सेहत के लिए दुआ गो, अल्लाह उन्हें जल्द तंदुरुस्ती, सेहत, लंबी उम्र दे। लेकिन मेरा ख्याल है सियासी मुखालफिन के लिए मुंह से आग निकालने की बजाय इख्तलाफ राय करें। नहीं, ये कोई फिल्मी गोलियां नहीं थी, बहरहाल ये साबित हो गया है। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो भी शर्म करें जो अपने वीलॉग्स में इस तरह की बातें कर रहे थे। अच्छा भट्टी साहब, ये बैकडोर राब्तों की क्या हकीकत है? बहुत बड़ी शख्सियत की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएगी, सदर साहब भी लाहौर में थे, आर्मी चीफ भी लाहौर में थे, जो बज़ाहिर आउट गोइंग आर्मी चीफ हैं, जो अभी तक हमें पता चला है। तो कोई ऐसे राब्ते तो हो रहे होंगे, लेकिन कोई फिजिकल मुलाकात पे तो मुझे कोई समझ नहीं आती। देखिए, मेरी तो तीनों बड़े नाम लिए, आर्मी चीफ एक बहुत बड़ा होता है, मेरी तो वहाँ तक रसाई नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहुत बड़ी शख्सियत है, मेरी रसाई नहीं, सदर तक रसाई। बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, 100% हो रहे हैं, और नून लीग के लिए मातम बिछने वाला है। हाँ, फैसला कल को चेंज हो जाए तो मुझे नहीं पता। नवाज शरीफ को लंदन भी ये मैसेज भेजा गया है कि आप उधर बैठ के पाकिस्तान को चलाने की कोशिश ना करें, अब इस तरह नहीं चलेगा। चंद रोज़ पहले पंजाब के किसी शहर में एक मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा टू मच, बहुत होगी, अब ज़्यादा ऐसे नहीं चलेगा। और मेरा ख्याल है, अल्लाह करे कि आने वाले दिन बेहतरी आए, जैसे ही नई तैनाती होती है उसका नतीजा है। तो जो ये महीना खौफ, अक्टूबर और नवंबर खौफ के साए तले हमने गुजारा है, हमें यकीन है कि दिसंबर इंशाअल्लाह ताला खौफ के बादल ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने। एक और स्टोरी जो कि मैंने सारी पढ़ी है, फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, जब मुझे कल खबर ने भेजी तो मैंने खोल खाल ली, बगैर वो पैसों से बगैर खुलता भी नहीं है, लेकिन हम खुल भी जाता है। खैर, तो वो मैंने पढ़ी, उसमें खान साहब ने कोई एक रिकॉन्सिलिएटरी स्टैंस तो लिया, मगर अपने प्रिंसिपल स्टैंस पे वो रहे। जो हम जब अखबार नवीस, जब हमने सुर्खी निकालनी होती है ना भट्टी साहब, तो हमारे पास भी बड़ा मार्जिन होता है, ठीक है ना। तो मैं चूँकि न्यूज़ रूम का आदमी हूँ, एंकर तो आपने मतलब बिलावजह बना दिया है, तो हम जब भी खबर देखते थे पहले सोर्स पे जाते थे कि पढ़ के आए सारा कि है क्या, और सुर्खी मनपसंद की निकली है या किस किस्म की निकली है। तो आई वेंट थ्रू दी होल डैम स्टोरी जो कि छपी है वहाँ पे। उसमें खान साहब ने कहा कि जो हुआ है ठीक है, उस पर तो हूँ, लेकिन जाहिर है कि कोई अमेरिका पे हमने हमला तो नहीं कर देना ना। सिर्फ ये कहना है कि अमेरिका हमारे मुल्क में माशी दहशतगर्दी ना करवाए, हमारे मुल्क में IMF, वर्ल्ड बैंक और वाशिंगटन कंसेंसस के ज़रिए हमारे बच्चों के निवाले मुँह से ना छीने, और हमारी हुकूमतों और तैनातियों में जो है वो मुदाखलत ना करे। ये इतनी बात तो करने की है। देखिए, ये तो इमरान खान सब बेहतर जानते हैं, एक अखबार की लीड भी यही है कि इमरान खान ने बयानियाँ भेज दी है। मैं भी इख्तलाफ नहीं करता, उन्होंने कहा माजी में जो होता रहा वो ठीक है, हम हर एक से मसावी तल्लक चाहते हैं, बराबरी की सतह पर, गुलामी पे नहीं। तो ये तो मेरे भी बींगे पाकिस्तानी ख्वाहिश है, अमेरिका से हमने दुश्मनी तो नहीं करनी, लेकिन साइफर एक हकीकत है, रजीम चेंज एक हकीकत है। कहाँ इमरान खान ने कहा कि वो चीज़ें नहीं है, उन्होंने कहा चल आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का एक तरीका है ना, जो हम ये कह रहे हैं कि आपस में आपकी जो लड़ाई है, हम तो कह रहे हैं मौजूदा
हुकूमत और अपोजिशन 13 जमाती इत्तेहाद आपस में बैठें, खुदा के लिए अदारों को बीच में ना लाएं। अदारे काबिल एहतराम हैं, उनकी एक अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन कादी साहब, इमरान खान के प्रोपोगंडे के लिए 50 करोड़ से ऊपर की रकम बढ़ चुकी है। 50 करोड़ से ऊपर की रकम तकसीम हो 50 चुकी करोड़ है। तो अच्छा बड़ी मामूली रकम है भट्टी साहब। और भाई जिन्ना मैंने पता चलिया मेरी लेकिन तो नहीं मैं मैनू तो नहीं ना किसी ने देता। हमारी बदकिस्मती देखिए, हमें ऑफर भी कोई नहीं करता। बिला वजह ये उन्होंने 50 करोड़ कह रहे हैं, ये लाख कह रहे हैं। 50 करोड़ की रकम तकसीम हो चुकी है। नहीं मंदे सन ठिकाना नहीं मिला। सोशल मीडिया भी शामिल है और इमरान खान को इतना डैमेज करने की कोशिश की जाएगी। इज लाइक लॉन्ग मार्च को नाकाम करने की बहुत ज्यादा आपको प्लांटेड चीजें मिलेंगी। मगर एक बात मैं आपको आज मैंने कहा लीड देख ले और चंद बंदों के भी नाम लिख मैं देता हूं। एक मुफ्त मशवरा दे दूं, एक मुफ्त मशवरा। 50 करोड़ हमें देने की लेने की जरूरत नहीं, हमें 50 रुपए। आपका बयानिया ख्वाजा आसिफ साहब तो मान लेंगे, लेकिन आपने जो भी इमरान को कत्ल करने के लिए, उसको रस्त फ्रस्ट्रेट करने के लिए, रोकने के लिए जो काम किया है, लेकिन खैर से उल्टा ही पड़ रहा है आपको, और ये भी उल्टा ही पड़ना है। फंड साफियों में ना बांटे, ना साफियों को ज़कात लगती है ना पहाज है। अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कि पूरी कम्युनिटी है, लेकिन आपको याद है ज़ियाउल हक के दौर में 85 में प्लाट बंटने शुरू हुए, आपको भी ऑफर आई नहीं आई? प्लाट की ऑफर आपको नवाज के दौर में? हमें तो ये ग्लोब, हमें तो वही प्लाट हमारा होगा 1.5-2 गज का, तो उधर आफियत मिल जाए तो बड़ी बात है। नहीं, लेकिन काजी साहब मैं आपको बताता हूँ, आपको प्लाट की ऑफर हुई थी कि नहीं? ये एक जमाने में हुई थी, लेकिन बताएं, मैं एक जमाने की कल की तो नहीं कर रहा, हुई थी। जिस साफी ने आपको की थी उसने खुद भी लिया। नहीं, वो जरा थोड़ा जो वो साफी, चले छोड़े यार, छोड़े। हम पर्दे, अल्लाह ताला हमारे पर्दे रखे हुए हैं, सबके पर्दे रहने दें। बात ये है कादी साहब, अब भी मरियम नवाज साहबा की तरफ से आजकल भी एक साफी एक टीवी में काम कर रहा है, वो भी आपके फ्लैट पे आया, उसने भी आपको ऑफर की। यार छोड़े, मेरे फ्लैट पे कोई तो फिर सियासतदानों को बचाते हैं तो उनको भी आप बचाएं। नहीं, कोई भी नहीं मेरे फ्लैट पे आया, दफा करें। अच्छा, अल्लाह करे ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟਣ। अच्छा, अब ਗੋਡੇ ਸਮਝਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? सब बात ये है कि ਤੁਸੀਂ ਟੁੰਡੇ ਹੋ ਕੇ चलो। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ये तो बस अफवाहें हैं, चलती हैं, और कुछ हकीकत और अफवाहों के माबैन कितना फ़र्क होता है ये बड़ी साहब को ज़्यादा पता है। मगर हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। दो बड़ी अहम खबरें और एक वाकई अहम खबर। 800 अरब की अगर ये 800 अरब रुपए की अगर ये मज़ीद टैक्सेस लगाते हैं तो ऑलरेडी जो आवाम का मुरकस निकला हुआ उसका क्या बनेगा? तो क्या ज़रा तैनातियों से फ़ारग होकर ये नीचे जो मौत का सामान है इस बारे में भी कुछ सोचेगा या नहीं? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, सऊदी वलियात का दौरा मनसूख हुआ, सिर्फ हमारा ही मनसूख नहीं हुआ, वो इंडिया भी जाना था, वो नहीं गए, वो बाली चले गए, वहाँ से वो वापस चले जाएंगे। तो अब ये जो नैरेटिव बयान की जाती है इमरान खान साहब को शिकस्त देने के लिए, ख्वाजा आसिफ साहब की ये एक ट्वीट आई है कि ज़रा और यार इसको ज़रा बोल्ड करें क्योंकि हमारी आँखें रह गई हैं। तो ये है कि इमरान खान ने गालिबा जितना मैजे भी दूर से नहीं पड़ा धरने में, 7 साल पता नहीं कबल वो सदर चीन का दौरा किया। लेकिन ये ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हैं, इन्हें खारजी अमूर पर गुफ्तगू करने हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। इन्हें अंदाज़ा नहीं कि अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त का मुकाम दिया। नंबर 1 तो मोहम्मद बिन सलमान साहब ने पाकिस्तान का दौरा मंसूर किया, उन्होंने भारत भी जाना था, साउथ एशिया का किया। क्या भारत का भी इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहा है उधर भी? नहीं, मेरा एक सवाल और आपसे, पिछले दिनों में गए हुए थे ना सागदार साहब, यहाँ से वहाँ गए थे। वैसे तो जो आए उसका भी भला, जो ना आए उसका भी भला, हस्ती तो मंगना ही होता है जाके भी और यहाँ भी। किस किस्म के हमारे हुक्मरान इशराफिया है। लाखों करोड़ों लोगों के सामने गलत बयानी करते हुए हमारा ज़मीर हमें क्यों नहीं मलामत करता? चले अगर होता तो हम भी कहते गलत है। इन्होंने कहा चीन के सदर ने किया, अब उन्होंने साउथ एशिया का करना था, भारत भी जाना था। क्या पाकिस्तान वो नहीं आ रहे? क्या वो भारत जा रहे हैं? और तुम इतने नाहल हो कि तुम उन्हें अगर शर्मो शेख में 2 दफ़ा मिले हो तो आपके ऊपर वो एतमाद ही नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता इधर लूट का माल है, मैं किसको पैसे दूं, ये हुकूमत रहनी है नहीं रहनी, आज है कल नहीं है। अपने आप में एतमाद पैदा करो कि लोग आपकी दावत पे आए।
इसका मतलब है एक आप तरफ- इक़्तिदार में होकर भी इतने नाहल और कमज़ोर हैं कि आपका हमसाया मुल्क जो बरादराना मुल्क इस्लामी मुल्क है वो भी आपके कहने पे नहीं आ रहा। और इमरान ये के आपस में बात तो कर लिया करें ना। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं जी कि वो लॉन्ग मार्च की वजह से या इनका ये मुस्लिम लीग नून का ओवरऑल ये व्यू हमें आ रहा है कि जी वो इस वजह से नहीं आए। मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया है, तो फिर वो अगर इतना नाकाम लॉन्ग मार्च था तो इसकी वजह से वो उधर क्यों चले गए? या अगर आपकी फिर इसका मतलब है कि अगर लॉन्ग मार्च है तो आपका कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था, आप पे एतबार नहीं किया उन्होंने आपकी हुकूमत पे कि वो आए? क्या मसला है? देखिए, उनकी निजी वजूहत थी, वो बादशाह है और बहुत बड़ी काजी दौलत के ऊपर साहब, बैठा हुआ है, ये असी मंगन चले जाने हैं, वो डिफेंस उनको- उनको उसकी मर्जी मिनिस्टर है। ख्वाजा आसफ का ये इतराफ़ करने के अलावा उनकी नहली नलायकी और खारजा पॉलिसी की नाकामी का इतराफ़ है कि हम पर लोग भरोसा नहीं कर रहे। हमें पता है ये रजीम चेंज साइफर के तहत आई है, ये हुकूमत पता नहीं कब चले जाएगी। भट्टी साहब, ये इतराफ़ जुर्म नाकामी है। भट्टी साहब, आप यूनाइटेड नेशन में जाएं, आप कहीं जाएं, हम मर गए हैं, मैं जना जी सलाब दे मर गए हैं असी कल ये जाके आप गली गली में, मैं जिस दिन लास्ट टाइम वो स्पीच फरमा रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब सामने वज़ीर ख़ारजा बैठे हुए थे, तीनों के घर में 3-3 4-4 दफ़ा प्राइम मिनिस्टरशिप रह चुकी है, वो उधर हुक्मरान है, ये उधर हुक्मरान है, और लोगों को कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, फूड नहीं है, खाना नहीं है, खुद हम खरबपति हैं, हर दुनिया के मुल्क में हमारी दौलत का ढेर है और हमारे दादा बहुत अरबपति थे हैं। हाँ, जो मुल्क हम चला रहे हैं वो भिखारी है। देखिए काजी साहब, मेरी गुजारिश है, खारजा पॉलिसी एक तो आपके बैगिंग बाउल हाथ में पकड़ा हुआ आपके है। मुल्क के एक्स वज़ीर आज़म को गोली चली, आपने उस पर सियासत की कि ये झूठ बोल रहा है। अब खारजा पॉलिसी को नाकाम कह रहे हैं, दरअसल ये बिलावल भुट्टो को ब्लेम दे रहे हैं। वज़ीर खारजा तो बिलावल भुट्टो है ना। अब बिलावल भुट्टो को चाहिए कि इस पे आके टीवी पर बताएं कि मोहम्मद बिन सलमान का दौरा मंसूब पूरे साउथ एशिया का होना था, किस वजह से ख़त्म हुआ, ये इल्ज़ाम बिलावल भुट्टो पे लगाया जा रहा है। वजारत दाखिला ये थे अचानक ये कि कोई गैर मुल्की सरबराह आते हैं ना, इतफाकन सेवियाँ खाते हुए या टॉफ़ी खाते हुए नहीं आ जाते, चिंगम चबाते हुए नहीं आ जाते, उसके शेड्यूल तय होते हैं, वजारत खारजा के साथ मामला तय होते हैं, फिर जाके ख़त्मी डेट होती है। मेरे ख्याल में आपकी मुल्क में वज़ीर गोली लग जाए, आपकी सिक्योरिटी ना ज़ीरो, आपके मुल्क में बकौल आपके वज़ीर खारजा के लॉन्ग मार्च, एक तरफ आपने कहा कि नवाज शरीफ कहने नाकाम है, वो नाकाम लॉन्ग मार्च से डर के सगा भाई वज़ीर आज़म में मुल्क में नहीं आ रहे, वो भाई फिर तुम्हारे लिए क्या हालात बनाएं कि तुम पाकिस्तान में आ जाओ। अच्छा कैसे कोई ऐसा तरीका है कि नवाज शरीफ उधर ही बैठे रहें, सदाब केस भी ऐसे ही रहे और वज़ीर आज़म भी उन्हें बना दिया जाए? कोई कानून साजी हो सकती है? आप तो जरा आपके आईनी माहिरीन से बड़े यहाँ सब कुछ हो सकता है, तो फिर करा दे। इट इज द लैंड ऑफ पॉसिबिलिटीज। अगर लंदन बैठे अमेरिका शख्स के को- बारे में तो ऐसी कहते थे ना, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, दिस इज अ लैंड ऑफ पॉसिबिलिटीज। अगर लॉन्ग मार्च लंदन में बैठे शख्स को आ रहा है कि नाकाम हो गया, वो दो तरफ चल रहा है, वो 20 दिन से पहुंच नहीं रहा, वो यार ये क्या चीज़ है भैया कादी साहब? मतलब ये भट्टी साहब, हम चूंकि अब ये दोनों हमने करनी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, हमें हमारी कोई कौमी अहमियत भी तो है। मुझे आप बताएं कि ये कैसे हो सकता है कि मुल्क तो भिखारी हो, उसके हुक्मरान जो हैं वो खरबोपति हों? ये क्या है? मेरी एक रहनुमाई फरमाएं। और जाके बताएं हम ये कौम भिखारियों की है, इसमें हम खरबपति हुकूमत करते हैं। अच्छा मैं जवाब देता हूँ ना उसका। हाँ, जवाब दें मुझे इसका। अवाम भिखारी होगी तो ये खरबपति होंगे क्योंकि अवाम का पैसा इन्होंने खाना है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? तो ये हमारे माल से खरबपति बनते हैं। कमीशन खुद मुझे नहीं पता। अहम तरीन शख्सियत ने कहा था कि एक साबक वजीर खजाना ने कमीशन मांग ली लंबी चौड़ी अरबों में, एक गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट करनी चाह रही थी, अहम तरीन पाकिस्तान की शख्सियत। अच्छा बड़ी साहब, कोई ऐसा वाकया भी हुआ था कि किसी ने कहा था कि ये जो शेर शाह सूरी है इसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी, तो किसी हुक्मरान ने कहा था अच्छा फिर तो माल भी बड़ा बनाया होना है? देखें ये चीज़ें माल ही बनाते हैं, इनका अगर ये अमीर होते रहे तो मुल्क गरीब रहेगा। दो चीज़ें इकॉनमी होगी, यहाँ आम शहरी की ठीक, यहाँ चंद ख़ानदानों की। तो इस मुल्क में जो हुक्मरान मुसल्लत रहा उसके अरबों खरबों रुपए पैसे बढ़ गए, अवाम गरीब से गरीब तर होती गई। आपको जब अच्छा ये दिसंबर में आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं यहाँ अपनी बर्थडे मनाएंगे वो? देखें ये पिछले कोई मैं 2 सालों से सुन रहा हूँ, गालबन मेरी इतला के मुताबिक वो 8 हफ्ते के इलाज के लिए गए थे। क्या वक्त के वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ, क्या वक्त की अदालतें, क्या वक्त की FIA नैब, उनको पकड़ने के लिए आईनी तरीका नहीं अपनाना चाहिए?
कि जनाब एक आदमी 8 हफ्ते का कह के गया है, सजा याफ्ता है, वो क्यों पाकिस्तान नहीं आ रहा? ना सिर्फ पाकिस्तान नहीं आ रहा, बल्कि पाकिस्तान में अहम तैनाती जो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन है, उसके फैसले आप उससे करा रहे हैं। तो काजी साहब इस मुल्क में बड़ी साहब कानून देखें ना, खत्म मैं कर इसलिए दें। इसको लैंड ऑफ पॉसिबिलिटीज कहता हूँ कि जो कौन भाई है तो कागजों में तो कॉन्विक्ट हैं, कल वो उनको भी आ जाएं, बेशक उतरें, पहले हलफ उठाएं, बाद में तालिब में जाके और अदालतों में चूंकि इंसाफ का बोलबाला होता है हमारे यहाँ, ख़ास तौर पर जिस तरह ये हुआ अपना डार साहब के ज़िमन में, तो वो कर लें। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आती भट्टी साहब कि एक कॉन्विक्ट को आप डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे देते हैं, भाई उसकी कन्विक्शन तो ख़त्म करा लें। नहीं नहीं, बस देखें, ये आम शहरियों के लिए आप पासपोर्ट बनवाने जाएं ना, वो कोई 50 जगह आपसे अंगूठा लगाएगा, आपको आईडी कार्ड लेगा। आपको पता है इनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट किस तरह हुक्म पे बना है और कौन लेने बनवाने गया था? काजी साहब कहाँ कहाँ रोए, कहाँ कहाँ रोए। मैंने आपको ना ये जितना पाँव कानून को कुचलते हैं, इनकी ख्वाहिश के ताबे है कानून। भट्टी साहब मैंने आपको ना एक डायलॉग सुनाना है बहुत पुरानी फिल्म का, मोहम्मद अली का। इसका इस डिस्कशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ना किसी सियासी शख्सियत से ताल्लुक है। वो चोरी करने जाता है तो नमाज का टाइम हो जाता है, नमाज पढ़नी शुरू कर देता है, तो वो पूछते हैं भाई, पकड़ लेते हैं क्या हुआ? कहते तुम चोरी भी कर रहे हो, नमाज भी पढ़ रहे हो। उसने कहा चोरी मेरा पेशा और नमाज मेरा फ़र्ज़ है। तो इस तरह की भी तो होती है ना। नहीं देखें, पेशा और फ़र्ज़ अल्लाह जो नमाज पढ़ता है, या का नाबुदु वैया का नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं और हमें नेक बंदों के रास्ते पे चला। कादी साहब ये 2 ख़ानदानों को आप पकड़ लें, पिछले 40 सालों का। अच्छा बड़ी साहब मैंने एक ब्रेक पे जाना है ना, मैं आलम हूँ ना कोई ऐसी मुझे काम है, लेकिन एक बात मुझे याद है और गालिबन सूरह बकरा में थी, तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि क़यामत के दिन उनकी नमाज़ें उनके मुंह पर मारी जाएंगी। बहरहाल अल्लाह करे हम आप में से ना हो। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। 800 अरब रुपए के जब टैक्सेस लगेंगे क्या नक्शा बनेगा, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, मिफ्ताह इस्माइल साहब तो बिला वजह कुर्बानी का बकरा बने और आजकल बड़े वो यानी अनयूजुअल बातें करते हैं, जो कि सच्ची बातें कर रहे हैं, वो गलत बातें नहीं कर रहे। लेकिन जो है ये एक बड़ा जो कहना नहीं जी, ये कुछ मतलब है कि बड़ा एक था एक कि जी सागदार साहब आएंगे, वो उन्होंने अभी तक जो किया है कि किसी तरीके से $27 बिलियन का रोल ओवर मिल जाए। रोल ओवर का मतलब क्या है कि जो पैसे हमने आज देने हैं वो अभी आप मुलतवी कर दें, ना लें। इसे डॉक्टर इशफाक हसन खान और डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब का कहना है कि ये एडमिशन होता है, इतराफ़ होता है डिफ़ॉल्ट का, जो कि गैर एलानिया हो जाता है। अच्छा, अब दूसरी जो उन्होंने कोशिश की कि डॉलर को वापस लेके आएंगे, डॉलर तो इन नालायक लोगों ने कहाँ का कहाँ ले गए। वो 178 रुपये या 180 रुपये पे रखा हुआ था। इमरान खान का तो बड़ा ही एक नालायकी का ज़माना था, तो वो भी 220-22 पे धक्के खा रहा है रुपया हमारा। तो अच्छा, अब क्या है? अब ये है कि महंगाई भी इंशाल्लाह ताला कम करेंगे, हम आपके रिलीफ भी देंगे। अब IMF ने ये कहा है कि उन्होंने फिस्कल स्लिपेजेस अंग्रेज़ी में उन्होंने इस्तेलाह इस्तेमाल की है, जिसका मतलब है कि जो अखराजात पर आपने काबू पाना था और खसारे को आपने ख़ास लिमिट में रखने का जो हमसे वादा कर रखा था, वो आपने पूरा नहीं किया और आपके अखराजात उससे ज़्यादा हो गए हैं जो आपने हमें बताए थे। एक तो अब आप इस तरह करें, जाएं 800 रुपये के इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? आप जाके जो है तेल की कीमत बढ़ा दें, बिजली की कीमत बढ़ा दें, ये आप करें। तो भट्टी साहब इस मुल्क के किसी इसको दफा करेंगे, कोई काम है ये, कोई अवामी काम है ना। हम तो तैनाती का बड़ा अहम मसला है जिसमें हम लगे हुए हैं। कहते हैं मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लड़के से दुआ लेते हैं। 4 दफ़ा ये पहले या 3 दफ़ा फिनांस मिनिस्टर रह चुके हैं। इनके होते हुए कर्जे खरबों रुपये बढ़े। इमरान खान को ये कहते थे नालायक है। डॉलर 178 था, पेट्रोल 150 रुपये था। इनके 9 अप्रैल से तकरीबन 7 अप्रैल से इन्होंने अमलन हुकूमत संभाल ली थी। इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो प्रिजन वैन आ गई थी। महंगाई 1000 लाख गुना कर दी गई। इन्होंने आकर क्या किया, अपने ऊपर करप्शन के अरबों रुपए के केस ख़त्म किए, अरबों खरबों रुपए के। नैब में तरमीम की और अब कहते हैं हमें तो इस्टेब्लिशमेंट ने जोर लगाया था। आप तवक्को रखते हैं कि इसहाक डार साहब में अगर इतनी अहलियत है तो जब से ये आए हैं, मुझे बता दें बिजली के यूनिट में कोई कमी आई? मुझे ये बता दें पेट्रोल में कोई कमी आई?
रोज़मर्रा की अशिया, दाल, चीनी, सब्जी, इसमें कोई कमी आई? ये जो सारे 800 अरब रुपए के टैक्स लगे हैं, क्यों लगे हैं? कि आपने सीक्रेट फंड से अपने सियासी मुखालफिन की किरदार कुशी के लिए करोड़ों अरब रुपए बांटने शुरू कर दिए हैं। तो गरीब आदमी की जो इस वक्त जिस्म पे हड्डियाँ या गोश्त रह गया, उसे उतारोगे ना। टैक्स क्या लगेगा? बिजली की कीमत बढ़ेगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, तो रोज़मर्रा अशिया की कीमतें ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाएगा। 20-25 हज़ार लेने वाला आदमी अपने 3 बच्चे 3 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। काजी साहब, ये कड़वा सच है। ये टीवी पे क्या कहते हैं, मुझे नहीं इसकी परवाह। मैं तो अमलन देखता हूं कि इस वक्त एक बुरे से गली के नुक्कर के होटल में खाना 250-300 रुपए का एक बंदा खाता है। एक बंदा, जो 5 बंदे हैं, मुझे बता दें 3 टाइम का कितने का हो गया? तो वो देखें वो कैसे ज़िंदगी बसर करेगा। इन्होंने हमसे बुनियादी हकूक छीन ली हैं। ये माशी दहशत गर्द है जो बार बार मुसल्लत होते हैं कि अब मुल्क की इकॉनमी बेहतर करेंगे। आप जब तक अमीर आदमी से टैक्स नहीं लेंगे, आप इधर रोज़गार पैदा नहीं करेंगे, गुर्बत के साए हर गरीब के घर मंडलाते रहेंगे। तो इनके ग्रोथ और तरक्की के पैमानों को अब तो खैर चैलेंज हो गए पूरी दुनिया। ये ग्रोथ भी हो रही हो तो इन्हीं की ग्रोथ होती है, इन्हीं का माल बढ़ता है। कभी कोई एक ऐसा भी स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट हो जो इन घरानों का ग्रोथ रेट निकाले। जब ये हुक्मरानी में आए थे तो तब इनका उससे लेके अब तक, और जो रियासत चला रहे थे उसका ग्रोथ रेट क्या है, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन नहीं, आपकी भी मासूमियत है ना। जो शख्स 5 साल इश्तिहारी रहता है, पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं आता, किसी की खुशी गमी में नहीं जाता, एक वज़ीर आज़म के जहाज़ में शाहिद हक़ान भागता है, उसको आप अभी केस चल रहे होते हैं, अदालत में पेश नहीं, वज़ीर बना देते हैं और फिर तवक्को रखते हैं कि वो 22 करोड़ आवाम की बेहतरी के लिए इक़दाम करेगा। ये फिर आपकी भी अक्ल पे अदब के साथ बात नहीं हो सकता। इनकी बात करो ना, हम तो वेरी बड़े क्लियर हैं, क्योंकि इनका सिर्फ डार साहब नहीं, पिछले 30-35-40 सालों में जितने वज़राए ख़जाना आए हैं उनका ज़रिया आमदनी कर्ज था, और वो खा खुद गए, इनका तबका खा गया, क्योंकि 1 टका नीचे नहीं लगा हुआ। मेरी हर सड़क टूटी हुई है, दुनिया का गलीज तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, गंदी तरीन हवा है इस वक्त मेरे शहर की। ये जो साफ़ तरीन बागों का शहर होता था, वो सारा माल वापस चला गया, कुछ लूट लिया जिन्होंने दिया था, इनमें बीच में से काटल मारा इन्होंने, और अपने जाके वहाँ पे दुबई में और बच्चों मैं आपको एक खबर देता हूँ, ये अमीर लोगों की नहीं। मैं पिछले 2 दिन अर्श शरीफ पे ना, मैंने उसको छोड़ देते हैं शहीद को, कब्रिस्तान में गया। मैं क्या, कितने % लोग आते हैं जिनके पास तदफीन के पैसे होते हैं। आप वो बातें सुनने तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। इन्होंने लोगों से तदफीन का हक छीन लिया है। तदफीन का कफन दफन करने के लिए गरीब आदमी सूद पे कर्जे ले रहा है आजकल। ये हालात कर दिए हैं। आप ये मौजूदा हाल ही में इस हुक्मरानों को नहीं कहूँगा, पिछले 50 साल वाले ही हो रही है जो हम पे मुसल्लत रहे हैं, इन्होंने ये कर दिया है। वो भट्टी साहब, मैं तो और बड़ी दिल को हिला देने वाली दास्तानें हैं, मगर इस वक्त इनकी तरक्की के पैमानों पे मैं बात कर रहा हूँ कि जी गाड़ियाँ की जो सेल है वो आधी रह गई, ठीक है, जिसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ये कहते हैं, विच इज़ नॉट अ लार्ज, बेसिकली इट्स अ लार्ज स्केल जो है वो क्या कहते हैं, गाड़ियाँ जोड़ने का निज़ाम है। ये प्रोडक्शन तो इनके करने की औकात नहीं है। इंडस्ट्री को तो ये लिक्विडेट करने आए थे, और वो लिक्विडेट किया इन्होंने। खैर से स्टील मिल बंद पड़ी है। अभी तक मुझे समझ नहीं आती कि इनके दस्ते बुर्द से ये टेक्सटाइल हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स कैसे बच गया है। एक इन्होंने बेचा था, अब मैं आपको क्या बताऊं, एक इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स था भट्टी साहब, तो पता चला कि उसकी प्राइवेटाइजेशन हो रही थी, और उस वक्त प्राइवेटाइजेशन के बड़े भले से आदमी थे, मेरे ख्याल में जुबैर साहब। अगर ये मुल्क के 90% अमीर लोग जो खरबपति हैं, उन्होंने डुबल नेशनैलिटी ले ली है। आपकी आला अफसरों ने डुबल नेशनैलिटी ले ली है, बाहर जजीरे खरीद ली हैं। ये कहानी फिर चलेंगे। जब तक आप ये शर्त नहीं रखेंगे, कोई सरकारी अफसर, कोई पॉलिटिशियन जिसका बाहर बिजनेस है, बाहर प्रॉपर्टी है, वो पाकिस्तान में सियासत भट्टी साहब इन्होंने सरकारी अफसर नौकरी नहीं करेगा। इन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मेरे कहने पे सिर्फ एक सर्वे करें किस किस के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और उनकी तनख्वाह कितनी है, बस। यहाँ पे जितना प्रॉफिट यहाँ की ये जो टेलीफोन कंपनी ने कमाया ना, अनबिलीवेबल है। और उसके बाद भी टेलीनॉर यहाँ से सुना है वो वाइंड अप करके भाग रही है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जारी है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आसमान से बातें कर रही है। और
ये यार मजा। काई साहब, अच्छा, अब रह गया एक 40 पत्ता। रुपए में यूनिट दे रहे हैं, एक आपकी पत्ता। इंडस्ट्री कैसे देखें आगे जी, चलेगी? ये था इसहाक डार साहब वाला पत्ता, वो तो आ गया सामने। अब रह गया नवाज शरीफ साहब वाला, उनको भी एक दफा लेके आए। हम देखिए अवाम में कितनी रूट्स हैं उनकी, किस तरह लोग जो है बिलियंस और करोड़ों में बाहर निकलते हैं, वो भी सन विखा दो। तो मेरा ख्याल में कादी अपनी साहब, पोजीशन और आपको पता हालात है को समझना गैस की चाहिए। लोड शेडिंग कितनी हो रही है और कह रहे हैं कि 10 गैस साल बाद सिर्फ गैस 6 पाकिस्तान घंटे में आएगी। रहेगी नहीं। इस खबर अच्छा, ये- मुझे बताया ना, आप नवाज शरीफ साहब का कह रहे हैं, उन्हें आपने रोका, 100 दफा आ जाए, ये उनका मुल्क है, कल खबर है, क्यों नहीं आ रहे? कल खबर है कि 3 महीने इंडस्ट्री को गैस नहीं मिलेगी। जो घर के डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं उनको 2 घंटे सुबह, दोपहर, जिस तरह कादी दवाई नहीं होती, एक गोली सुबह, एक शाम, एक दोपहर। इंडस्ट्री बंद हो रही है, किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, क्लर्क रो रहा है, आम आदमी सिर्फ रो रहा है। यार भट्टी साहब, आपका 40 साल तजर्बा है, प्लीज एक मिनट यार, आपका 40 साल तजर्बा है, मैं आपसे ये तवक्को नहीं रखता। सबसे अहम काम तो तैनाती है, मुझे आप किस तरफ लगा रहे हैं? देखिए, उसकी तैनाती के गरीब आदमी के किचन से क्या बात? यार नहीं, छोड़े आप मुझे, उसकी हमें तालीम से क्या बात? लोग जाएं, अगर उसकी माँ अस्पताल में बाईपास के लिए तरस रही है, उसकी नई तैनाती से उसको क्या फायदा? मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। मेरा मसला तैनाती असासे हैं। आप कहते हैं 800 बिल, क्या आप किस किस्म की बड़ी सब बातें करें? तो ये प्रियोरिटीज़ हैं हमारी इंतहाई जमहूरी जो हमारा एक सिस्टम है। अल्लाह ताला हमें बेहतरी की तौफीक दे। वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।